डॉक्टर मोहम्मद कदीर, सचिव इनाया फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट प्रयागराज। आज हम सेरेब्रल पैल्सी से ग्रसित उन बच्चों के बारे में बात करना चाहते हैं डिटेल से कि ये सेरेब्रल पैल्सी बच्चे हैं क्या, होते कैसे हैं, और इसमें जो है गर्दन की जो प्रॉब्लम आती है इस तरह के बच्चों में, तो पूरा डिटेल जानने की कोशिश करेंगे कि नेक होल्डिंग तक क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। ये बच्चे जो है वो कैसे सेरेब्रल पैल्सी से ग्रसित होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो पूरी दुनिया में सेरेब्रल पैल्सी से पीड़ित लगभग 17 मिलियन लोग हैं। इससे दुनिया भर में ज़्यादातर बच्चे ही प्रभावित होते हैं। इन बच्चों को जीवन भर इसके साथ रहना पड़ता है। सेरेब्रल पैल्सी से पीड़ित बच्चे का पेरेंट्स होना एक बड़ी चुनौती है। सबसे पहले तो पेरेंट्स ये बात की स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि उनके बच्चे को कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें वो पूरी तरह से ठीक नहीं करा सकते हैं। ऐसे में उन्हें सबसे पहले पेरेंट्स को ये स्वीकार करना चाहिए कि अन्य शारीरिक असमताओं के विपरीत जीवन भर रहने वाली स्थिति है। आप बच्चों की स्थिति को स्वीकार करें और उन्हें कभी कमतर एहसास ना कराएं। इसके लिए आपको मानसिक रूप से बहुत मजबूत होना पड़ेगा। सेरेब्रल पैल्सी है क्या चीज़, इसकी डिफिनेशन क्या है। सेरेब्रल पैल्सी का मतलब होता है ब्रेन में चोट लगना, और पैल्सी का मतलब होता है फालिस, अक्षमता की कमी। तो ये जन्म के पहले, जन्म के दौरान और जन्म के बाद शिशु अवस्था में कभी भी हो सकती है। जन्म के पहले जो होती है उसमें अगर माँ को कोई इन्फेक्शन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उसमें ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है अगर पहले से माँ जो है वो जो है ब्लड प्रेशर की मरीज़ है, थायराइड की मरीज़ हैं या शुगर की मरीज़ हैं और वो अनकंट्रोल है, उसी दौरान उन्होंने माँ ने जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, तो उस दौरान इसका बहुत ज़्यादा ख़तरा रहता है। और आफ्टर डिलीवरी अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि वक्त जो है वो पूरा हो चुका है, बच्चा नहीं आ रहा है, डिलीवर नहीं हो रहा है, या गर्दन में कार्ड नेक अराउंड जिसको बोलते हैं, गर्दन में अगर फंदा लगा हुआ है, तो उस वक्त भी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आफ्टर डिलीवरी कॉम्प्लिकेटेड जो जितनी डिलीवरियां होती हैं उनसे भी सेरेब्रल पैल्सी होने का चांस रहता है। और शिशु अवस्था में अगर कोई इंसेफेलाइटिस हुआ, मेनिंजाइटिस हो गया, दिमागी बुखार या कोई चोट लगना, तो उसको डिटेल में अभी आगे चलेंगे। तो ये कैसे, तो ये तीनों चीज़ें जो है इससे जो प्रॉब्लम्स होती है उसको हम लोग सेरेब्रल पैल्सी बोलते हैं। ये जीवन प्रयत्न रहने वाली होती हैं। ये कभी जो है एक बार अगर चोट लग गया ब्रेन में तो ज़िंदगी भर रहती है। इसकी कोई दवाइयाँ नहीं हैं। ये एक डिसऑर्डर है, ये एक बीमारी नहीं है। और इसमें जो इन्फेक्शन होता है, मैटरनल इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसमें गर्भावस्था के दौरान अगर कुछ इन्फेक्शन या बुखार से बच्चे को सेरेब्रल पैल्सी की खतरा काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे अजन्मे बच्चे के विकासशील मस्तिष्क, जिसको हम लोग बोलते हैं अनडेवलप्ड ब्रेन, को नुकसान पहुंचता है। जैसे CME एक वायरस होता है, साइटोमेगेलो वायरस, और जर्मन मीजल्स जिसको रूबेला बोलते हैं, हर्पीज़, ये जो संक्रमण होता है इससे भी खतरा होता है कि सेरेब्रल पैल्सी ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है। सिफेलिस, ये एक यौन संचारित जीवाणु संक्रमण है। तीसरा है टॉक्सोप्लाज्मा, ये संक्रमण दूषित भोजन, मिट्टी और इन्फेक्टेड जो बिल्लियों के मल पास पाए जाते हैं उनके परजीव से होती है। और जीका वायरस का नाम आपने सुना होगा। तो जीका वायरस ये इन्फेक्शन मच्छर के काटने से फैलता है। इसमें भी भ्रूण के मस्तिष्क के विकास को प्रभावित कर सकता है। पांचवा है इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन, इसमें प्लासेंटा या भ्रूण झिल्ली के जो संक्रमण होते हैं वो शामिल होते हैं। अदर कंडीशन में थायराइड की समस्याएं हैं, प्री एक्लैम्सिया या दौरे पड़ना माँ को, उससे भी होता है। अब आता है इन्फेंटाइल इन्फेक्शन, नवजात शिशु में ऐसी बीमारी जो सेरेब्रल पैल्सी के जोखिम को बहुत बढ़ा सकती है, जो जिसको हम लोग बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस बोलते हैं। ये जीवाणु इन्फेक्शन जो है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास की झिल्लियों में सूजन का कारण बनता है। वायरल इंसेफेलाइटिस, ये वायरल संक्रमण इन ब्रेन के और रीढ़ की हड्डी के आसपास की झिल्लियों में सूजन का कारण बनता है। सीवियर अनट्रीटेड जॉन्डिस, बहुत जॉन्डिस हो जाना, वो भी एक सेरेब्रल पैल्सी का काज है। मस्तिष्क में खून, ब्लीडिंग इनटू द ब्रेन, मस्तिष्क में खून बहना, ये स्थिति आमतौर पर गर्भ में या प्रारंभिक शिशु अवस्था में बच्चे को स्ट्रोक होने के कारण होती है।
गर्भावस्था और जन्म के कारण जो फैक्टर्स होते हैं उसमें लो बर्थ वेट, 2.5 किलोग्राम से कम वजन वाले बच्चे जो है वो शिशुओं में सेरेब्रल पैल्सी विकसित होने का खतरा अधिक होता है। जन्म के समय वजन कम होने पर यह जोखिम बढ़ जाता है। मल्टीपल बेबीज़, कभी कभी आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी में दो गर्भाशय में साझा कर लेते हैं, 2 बच्चे हो जाते हैं, कभी 3 बच्चे हो जाते हैं, तो उसमें भी ये खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है और जन्म के समय कम वजन की संभावना से भी संबंधित हो सकता है। यदि एक या अधिक शिशुओं की इसमें डेथ हो जाए तो बचे हुए बच्चों में सेरेब्रल पैल्सी का खतरा बढ़ जाता है। समय से पहले प्री मेच्योर बर्थ, समय से पहले जन्म लेने वाले शिशुओं में सेरेब्रल पैल्सी का खतरा अधिक होता है। बच्चों का जन्म जितनी जल्दी होता है सेरेब्रल पैल्सी का खतरा उतना अधिक होता है। और डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन, कोई भी डिलीवरी के वक्त जो भी कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरियां होती हैं उस वक्त, जैसे फॉर्सेप डिलीवरी और उसमें प्लासेंटा कार्डनेक राउंड, लीकिंग हो जाना और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपरटेंसिव हो जाना, ये सब चीज़ें जितनी भी समय कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, समस्याएं होती हैं, उनसे भी सेरेब्रल पैल्सी के खतरे बढ़ जाते हैं। अब सेरेब्रल पैल्सी अगर हो जाती है तो हम लोग नवजात शिशु जिसको बोलते हैं, तो इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि इस स्टेज पे बच्चे की गर्दन की जो मांसपेशी है वो सबसे कमज़ोर होती है। बच्चा डिलीवर्ड हो गया उसके बाद जो है वो अगर हम लोग देखते हैं तो नवजात शिशु जो है इस स्टेज पे बच्चे की गर्दन की मांसपेशी सबसे कमज़ोर होती है। उसे उठाते समय उसकी गर्दन को सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। 1 महीने के बाद अगर आप चेक करेंगे तो 1 महीने के बाद बच्चा कभी कभी अपने सिर को उठाने का प्रयास कर सकता है या पेट के बल लेटने के दौरान अलग अलग दिशाओं में घुमा सकता है। 2 महीने की उम्र तक पहुंचने पर बच्चा जब लेटा होता है तो वो अपना सिर उठा सकता है, साथ ही सहारा लेकर बिठाने के दौरान वो अपने डोलते सिर को होल्ड करने की कोशिश करता है। 4 महीने की उम्र तक पहुंचने पर पेट के बल लेटने के दौरान वो अपने सिर को उठाने में सक्षम हो जाता है और काफ़ी डिग्री तक सिर को उठा सकता है। 6 महीने की उम्र तक पहुंचने पर अधिकतर शिशु इस उम्र तक अपने सिर को सीधा रखने में सक्षम हो जाते हैं। साथ ही उनको सीधा बैठने पर उनका सिर उनके शरीर को सही तरीके से फॉलो करता है। अब आता है कि हम लोग कैसे पहचानें कि बच्चे में जो है वो नेक होल्डिंग है कि नहीं। तो सबसे पहले बच्चा जो है, जैसे आपने ये देखा, ये बच्चा एक है और उसको जब हम देखते हैं तो उसका जो डेवलपमेंट, सबसे पहले हमें वो समझना है कि डेवलपमेंट जो है उसका कहाँ से होता है। तो डेवलपमेंट सिर से पैर की ओर होता है। ये सिर है, सिर से पैर की तरफ डेवलपमेंट जाता है, सबसे पहले विकसित होता है। इसके बाद धड़, ये वाला हिस्सा, फिर उसका जो पैर का हिस्सा विकास होता है। बच्चा सबसे पहले सिर पकड़ना सीखता है, उसके बाद बैठना तथा उसके बाद खड़ा होना तथा चलना सीखता है। तो जो भी विकास है वो सिर से लेके पीछे तक। तो जब आप पेट के बल बच्चे को लेटाएंगे तो ये जो है नेक होल्डिंग पहले, फिर ये पेल्विक धड़ का, फिर पैर की तरफ, ये पूरा डेवलपमेंट इस तरह होता है। विकास शरीर के मध्य भाग से होकर दूरस्थ तक, ये जो हिस्सा है यहाँ से होकर और इस तरह जो है इस साइड जाता है, दूरस्थ जिसको बाहर की तरफ बोलते हैं। तो मध्य से सिर एवं गर्दन, कंधा, धड़ तथा पेड़ू, बाँह एवं पैर शरीर के दूसरे अंग। बच्चा पहले अपने सिर एवं कंधा नियंत्रण करता है, उसके बाद धड़ तथा पैर उसका नियंत्रण होता है। इसके बाद वो किसी चीज़ तक पहुंचता है और उसे हाथों से पकड़ता है। किसी चीज़ को पकड़ने या छोड़ने की जो कैपेसिटी होती है उससे पहले सिर एवं धड़ पर नियंत्रण पा जाता है। विकास जोड़ से आगे बढ़ता है। ये जो जोड़ होते हैं, जॉइंट्स जो है, उससे आगे बढ़ता है और वो पैर को मोड़ने से लेकर फैलाने तक। जैसे बच्चे को पेट के बल इस तरह लेटाते हैं, ये तो ये पैर से मोड़ने से लेकर फैलाने तक, जैसे आपने पैर को फैला दिया, मजबूत करता है। उसके मोड़ने पर सिकोड़ना तथा स्थिर हो जाना, ये उसका विकास इस तरह दिखाई देता है। बच्चा चारों ओर जो उसकी बाहें हैं वो फैला के रख सकता है, पैरों के साथ पैदा होता है। अगर ऐसा नहीं है तो वो चिंता का विषय है। धीरे धीरे उसके जो हाथ हैं और पैर हैं फैलता है और वो सीधा हो जाता है। अब इसको नेक होल्डिंग की जो ग्रेड है, कैसे हम पहचानेंगे कि बच्चे में नेक होल्डिंग है कि नहीं।
तो ग्रेड 0 जो है वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। उसमें टोटल होता है कि नेक होल्डिंग, जैसे बच्चे को हमने उठाया और बच्चा जो है वो गर्दन नीचे करके कोई रिस्पांस नहीं कर रहा, तो ये जो है वो नेक होल्डिंग 0 इसको बोलते हैं। 0 ग्रेड 1 जो है वो परिपक्व जो प्रतिक्रिया होती है, इसमें उठाने और पकड़ने में असमर्थता और फिर सीधा करना। बच्चा सिर उठाने में उसको प्रॉब्लम होती है, सिर उठाना नहीं सीखेगा वो, और न ये पकड़ना, हाथों से पकड़ना कुछ सीखेगा। ग्रेड 1 जो है वो आंशिक प्रतिक्रिया है, उठाने या पकड़ने में कमी और सिर सीधा करना। अगर हम सिर ऊपर उठाते हैं, जैसे बच्चा बैठाला और सिर जो है जैसे ये गर्दन नीचे किया हुआ है, तो ये इसको उठाने में इसको प्रॉब्लम होती है। ग्रेड 3 में उठाने और पकड़ने की क्षमता, सिर सीधा कर लेता है। अगर बच्चा आपने बैठाल दिया और बच्चा आपका सिर जो है ये उठा ले गया, ये उठा लिया, तो ये ग्रेड 3 क्या होता है। तो ये जो है इसको एक चेक करने की प्रतिक्रिया है, जिसको हम लोग ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और 3 तक, इसको तक लेके जाते हैं। अब आता है कि ग्रास मोटर। प्रोन पोजीशन में कैसे आप चेक करेंगे बच्चे को कि नेक होल्डिंग जो है वो है कि नहीं। तो सबसे पहले जो है वो जब आप पेट के बल आप बच्चे को लिटाते हैं और 1 महीने का बच्चा अगर हो जाता है, तो ये कोशिश करता है धीरे धीरे, जैसे ये बच्चा हल्का सा सिर उठाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और ये जो है उसके बाद जब 2 महीने को होगा तो ये 45 तक उठा ले जाएगा। जैसे आपने पिलो लगा दिया तो ये 45 तक गर्दन इतना उठा ले जाएगा। और उस पर जब 3 महीने का बच्चा हो जाएगा तो ये 90 एंगल तक पूरा बच्चा उठा लेगा और हाथ को इस पोजीशन में जो है ये 3 महीने में बच्चा कर ले जाएगा। तो अगर ये चीज़ आप कर ले जाते हैं, पहला महीना, दूसरा महीना और तीसरा महीना है, तो इसमें नेक होल्डिंग जो है वो प्रॉपर आ जाती है। अब आता है कि जो नेक होल्डिंग नहीं है बच्चे में, और ये कौन सी मसल्स जो है इसकी वीक हो जाती है सबसे ज़्यादा, तो ये समझने की ज़रूरत है कि नेक एक्सटेंसर वो मांसपेशी होती है जो हमारे सिर को ऊपर उठाती है। ये पीछे वाली जो एक्सटेंसर मसल्स है, ये जो है इसी का पूरा काम होता है सिर को ऊपर की तरफ ले जाने का। पकड़ती है वो गर्दन के पीछे वाली जो ये नस है, जो ये इसको जो है ये उठाने का यही मेन काम करती है। और ये ट्रेपीजियस नामक एक बड़ी ये जो पैरावर्टिब्रल स्पाइनल मसल्स है, इसके द्वारा ये सहायता प्रदान करती है। तो गर्दन के जो एक्सटेंसर है वो पूरा काम इसका गर्दन उठाने का और ये स्पाइन के ऊपर जो है पूरा कंट्रोलिंग इसी मसल से का काम होता है। इस लेक्चर में आपने ये जाना कि सीपी है क्या, सीपी किसको कहते हैं, इसकी पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे कि बच्चा आपका सेरेब्रल पैल्सी की तरफ जा रहा है या डिले डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। सेरिब्रल पाल्सी एवं बाल अस्थि समस्याओं से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल इनाया फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें।